नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने गांधी हॉल को रखरखाव के लिए निजी हाथों में सौंपने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनी नाम मात्र शुल्क चुकाकर करेगी लाखों का फायदा। दरअसल नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी के द्वारा करोड़ों रुपए खर्चा कर इंदौर की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक गांधी हॉल के जीर्णोद्धार का काम किया गया था। वहीं नगर निगम द्वारा तय किया गया है कि इसके रखरखाव का जिम्मा निजी हाथों में सौंपा जाएगा, जिसके लिए कंपनी के द्वारा निगम को 50 लाख रुपए की राशि सालाना चुकाने की पेशकश भी की है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक के द्वारा आरोप लगाया गया है कि कंपनी से महज नाम मात्र शुल्क लेकर उसके रखरखाव को निजी हाथों में सौंपना गलत है, क्योंकि गांधी हॉल के आसपास विज्ञापन और अन्य संसाधनों से वह कंपनी लाखों रुपए प्रतिमाह कमाएगी। देखिए, गांधी हॉल को जो बनाया उसमें करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी नाम पे खर्चा कर दिया और आज वो धरोहर है, सरकारी संपत्ति धरोहर है का अपने शहर की, उसको किराए पे दे के मतलब उन्होंने दिखा दिया है कि एक शादी में 10 से 20 लाख रुपए किराया दिया जाता है और ये मात्र 50 लाख रुपए साल का किराया ले रहे हैं। इसका मतलब 4 लाख रुपए महीना किराया लेंगे और लाखों रुपए से लोग वो ठेकेदार लोग कमाएंगे जो इसको किराए से लिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर घोटाला हो रहा है इसके अंदर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले दिनों शहर की सालों पुरानी धरोहर गांधी हॉल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए लगाकर सजाया संवारा था। इसी बीच स्मार्ट सिटी ने तय किया था कि इसे 50 लाख रुपए सालाना पर लीज पर दिया जाएगा, जिसको लेकर चारों तरफ विरोध शुरू हो गया था। वहीं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भ्रष्टाचार तक के आरोप भी नगर निगम पर लगा दिए थे। इसी को लेकर आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि गांधी हॉल इंदौर की धरोहर है, वह एक स्मारक है, किसी भी निजी हाथों में किसी भी दृष्टि से, यहां तक कि मेंटेनेंस के लिए भी हमारी कोई योजना नहीं है। स्मार्ट सिटी ने जो उसके बारे में सोचा था उसको मैंने निर्देशित किया है, इसके बारे में निर्णय नगर निगम करेगा। गांधी हॉल इंदौर का धरोहर है, वो एक स्मारक है और वो किसी भी निजी हाथों में किसी भी दृष्टि से इवन मेंटेनेंस के लिए भी हमारी देने की कोई योजना नहीं है। स्मार्ट सिटी ने उसके बारे में जो सोचा था उनको मैंने निर्देशित किया है कि इसके बारे में निर्णय नगर निगम करेगा। इंदौर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रेजिडेंसी पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल की, प्रशासन के द्वारा किए गए बेहतर काम और कलेक्टर इलैया राजा की जमकर तारीफ की। इस दौरान गृह मंत्री ने जिला योजना समिति की बैठक से मिले सुझावों को भी जल्द से जल्द अमल में लाने की बात कही है। गृह मंत्री ने ड्रग पैडलर की जमानत देने वाले लोगों के नाम कॉलोनी के बोर्ड पर लिखने के आदेश दिए हैं। वहीं नंदानगर शासकीय स्कूल का नाम बदलकर मां कनकेश्वरी शासकीय महाविद्यालय करने, फूड कोठी चौराहे पर बनने वाले ब्रिज का नाम सेवालाल रखने और राजेंद्र नगर में बनने वाले ऑडिटोरियम का नाम स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम में रखने पर सहमति दी। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर की 100 अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित किया है। बाकी बची हुई 196 अवैध कॉलोनियों को भी जल्द से जल्द वैध घोषित किया जाएगा। एक बात आपके माध्यम से साधारण जन तक पहुंचाना है। जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस की बैठक में ये तय किया है, जो ड्रग पैडलर होते हैं उन ड्रग पैडलरों के जमानत जो व्यक्ति देगा, उन व्यक्तियों का बोर्ड पर उनके मोहल्ले में नाम लिख के टांगा जाएगा। ये पहला चरण इंदौर से प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद फिर उनके नाम और दूसरों के नाम, ये पहला चरण के बाद में विचार करेंगे। आज जिला योजना समिति की बैठक में कुछ चीज़ें निर्णय जिला योजना समिति ने की है। जो ऑडिटोरियम इंदौर में राजेंद्र नगर में निर्माणाधीन है, इंदौर विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव था, वो स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर ऑडिटोरियम के नाम से वो जाना जाएगा। इसी तरह से नवीन शासकीय महाविद्यालय नंदानगर था, जो विधायक जी रमेश मेंदोला जी का प्रस्ताव था, मां कनकेश्वरी देवी शासकीय महाविद्यालय इंदौर के नाम से वो जाना जाएगा। फूटी कोठी चौराहे पर निर्मित होने वाले फ्लाईओवर को, जो इंदौर विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव है, संत श्री सेवालाल के नाम से जाना जाएगा। ये 3 प्रस्ताव आज आम जन से जुड़े जिला योजना समिति के पारित हुए।
इंदौर में 10 मई से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत ऐसे दिव्यांग जो अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए संबंधित चिकित्सा संस्थान में नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए विशेष कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत ऐसे दिव्यांगों को चिन्हित कर उनके घर घर पहुंचकर दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र बनाकर दिए जा रहे हैं। जन सेवा अभियान में प्रशासन की मानवीय संवेदनशीलता के आदर्श उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस पहल को लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजती के निर्देश पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड और DDRC के अधिकारी दिव्यांगों के घर घर जा रहे हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर उपलब्ध कराया। यह प्रमाण पत्र इन दिव्यांगों के लिए सौगात से कम नहीं है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिलने से उक्त दिव्यांग बेहद खुश हैं। ये एक इनिशिएटिव है। हम लोग मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में अभी भी हम लोग टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है। नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस है ना, टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस रिसीव करने में, डिस्पोजल कराने में। एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है कि हमारे सामाजिक न्याय, हमारे सामाजिक संगठन के माध्यम से और हमारे मेडिकल बोर्ड, उनकी बहुत सारे दिव्यांग ऐसे होता है कि हॉस्पिटल तक है ना नहीं आ सकते हैं। उनको लेके आने में भी है ना, मतलब फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उनको घर जाके वही है ना मेडिकल बोर्ड के माध्यम से दिव्यांग प्रमाण पत्र, कल भी है ना आई थिंक मुझे लगा 5-6 ऐसे दिव्यांग जन का है ना घर गए थे, मतलब वहाँ उनका है ना दिव्यांग प्रमाण पत्र बना के घर पे ही दिए हैं। ये सामाजिक न्याय और एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग चाहते हैं कि हम सेंसिटिव हो उनकी नीड्स के साथ है। यही है ना, मतलब हम समाज से भी ना अपेक्षा करते हैं कि दिव्यांग जन को एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए उनका नीड्स को समझते हुए उनके साथ है ना व्यवहार करें। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में फिर एक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें नगर निगम की कचरा गाड़ी से बुलेट सवार 3 युवक टकरा गए, जिसमें तीनों युवकों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए MY हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। दरअसल मामला MIG थाना क्षेत्र के अमलतास के सामने का है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक भवरकुवा से विजयनगर की ओर जा रहे थे। इस दौरान इन युवकों की बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े नगर निगम का कचरा वाहन से टकरा गए और हादसे का शिकार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ी को हटाया। साथ ही तीनों को उपचार के लिए MY अस्पताल भिजवाया, जहाँ उपचार के दौरान कृष्ण नामक युवक की मौत हो गई। वहीं इसके 2 साथियों का इलाज जारी है। को जो है लगभग 11:15 बजे एक साना प्राप्त हुआ था, जिसमें पता लगा कि होटल अमलतास के पास जो नगर निगम की गाड़ी है उसमें 3 युवक जो है मोटरसाइकिल से जा रहे थे वो घुस गए। तो उसमें जो कृष्ण नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 व्यक्ति जो हैं उसमें घायल है गंभीर रूप से, जो है MIG उसमें अपने MYH हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका नाम जो है वो इसमें एक का नाम है गीतेश और दूसरे का नाम है सुमिरन। ये 2 व्यक्ति हैं जो अभी इस समय इलाजरत हैं। अभी बहुत हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, इतनी ही जानकारी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, वहां कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों एक आदेश निकाला गया कि आहाते ढाबे और शराब की दुकानों के बाहर शराब नहीं परोसी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए ढाबों के अंदर और शराब की दुकानों के बाहर शराब परोसी जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह एक ढाबे का बताया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी रातों में शराब परोसी जा रही थी। वहीं पूरे मामले में जब एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया से मीडिया ने बात की तो उनका कहना था कि जो वैधानिक प्रावधान है, यदि उसका उल्लंघन किसी भी दशा में होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, ये बिल्कुल जो वैधानिक प्रावधान है, यदि उसका उल्लंघन किसी भी दशा में होगा तो जो समुचित कानूनी कार्रवाई इसमें की जा रही है, इसको और अधिक तत्परतापूर्वक करने का प्रयास है, ताकि जन सामान्य का जो जीवन है वो सुचारू चलता है। सर, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं पबों को लेकर के और देर रात तक? इसमें 0 टॉलरेंस है। अगर टाइम का वायलेशन होता है या ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस हैं या ध्वनि प्रदूषण के हैं या अन्य किसी प्रकार का भी यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर 0 टॉलरेंस है। सभी थाना प्रभारी उसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करेंगे। सर, अधिकांश जो शिकायतें यदि बार मिलती है या पुलिस की समझाइश के बाद भी कोई पब संचालक या अन्य जो गतिविधि कर रहे हैं वो नहीं मानते, तो क्या इनका लाइसेंस निरस्त करने जैसी? जी हाँ, लॉ बिल्कुल क्लियर है और अगर आवश्यकता होगी तो सारी समुचित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के नूरानी नगर कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई 5 लाख के लूट के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। फरियादी ने झूठे लूट का रचा था षड्यंत्र। मामा के 5 लाख रुपए ठगने को लेकर अपने ही दोस्त को दिए पैसे और बना दी लूट की कहानी।
दरअसल मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मुराई नगर के पास दहाड़े जावेद नामक युवक से हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि जावेद को अपने मामा अय्यूब को 5 लाख रुपए बैंक से निकाल कर देने जा रहा था। इस दौरान उसके मन में लालच आया और अपने ही दोस्त को 5 लाख रुपए देने के बाद झूठा लूट का षड्यंत्र रच डाला। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारियां जुटाई, जिसके बाद शक होने पर युवक से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरे मामले का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ में जावेद के दोस्त से 5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। शाम को एक व्यक्ति द्वारा थाने पर आकर कंप्लेंट की गई कि वह बैग में रुपए लेकर आ रहा था और बस से उतरते ही कोई अज्ञात व्यक्ति उसका बैग छीनकर भाग गया है। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे तो जो फरियादी द्वारा बताई गई घटना थी उसमें कुछ संदेहास्पद प्रतीत होने पर उसको वेरीफाई किया गया तकनीकी रूप से और आसपास पूछताछ से, तो वह घटना होना नहीं पाई गई है। प्रथम दृष्टया जो आवेदक या फरियादी द्वारा सूचना दी गई है वो सही नहीं पाई गई। उसका कहना था कि वह धार से 5 लाख रुपए अपने मामा को देने आ रहा था और जो कि किसी व्यक्ति द्वारा छीन लिए गए थे, परंतु जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा फिर सच्चाई बताई गई है और उक्त घटना होना नहीं पाई गई। हाँ, अभी चूँकि घटना की तस्दीक हो चुकी है और उसके द्वारा बताई गई घटना सही नहीं पाई गई, जो कि उसके द्वारा भी स्वीकार किया गया है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। नहीं, अभी ऐसा कोई खास नहीं है, वहाँ पर प्राइवेट जॉब करता है धार में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।